हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। और मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन। ये टॉपिक है ग्वादार पोर्ट। और ये पोर्ट जो है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हम यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके नज़रिए से भी ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भाई एग्जाम अगर होता है तो क्वेश्चन तो किसी पर भी आ सकता है, हमें तो अपनी तरफ से सारे टॉपिक को रेडी करना ही होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के लिए रखा है। किसने रखा है? चाइना ने रखा है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोर्ट वैसे तो दिखने में बहुत खूबसूरत है। ये वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे जाके स्थापित हो रहा है। ठीक है? तो ग्वादर एकदम बलूचिस्तान के नीचे में है। अब यहाँ पे एक रूट बनाता है चाइना, जो कि ग्वादर से लेकर जो बाल्टिस्तान है, पीओके है, उससे गुजरता हुआ चाइना तक जाएगा। अब यहाँ के लोग जो है महान है, वो कह रहे भैया हमारा तो जो ग्वादर पोर्ट है वो डीपेस्ट पोर्ट है, बहुत इसका गहराई है, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब इनकी बड़ी बड़ी बातें जो है आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारी बातों में इनको बहुत तरह की जो है खुश फहमियाँ हैं। और उस खुश फहमी को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है? मैं तो सोच रही हूँ, मतलब ये पॉइंट तो देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा सिर्फ भारत में ही एक मुद्रा पोर्ट नाम का एक बंदरगाह है जो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ है। उसी की जो गहराई है वो 16 मीटर है। ठीक है? तो इनसे 2 मीटर ज़्यादा हो गई। तो ये बात तो बेचारों की यहाँ पर जो है झुठला दी गई कि हाँ जी, डीपेस्ट तो इनका पोर्ट नहीं है। फिर भी इनको अपने पोर्ट पर बहुत ज़्यादा प्राउड था। तो अब यहाँ पे बात उठती है कि ऐसा क्या हुआ है कि हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन होगा? क्योंकि ये तो आज का नहीं है, 1958 से भी पहले का है, ठीक है? जो ग्वादर पोर्ट है। तो फिर इसका डिस्कशन आज क्यों हो रहा है? बहुत सारे पॉइंट्स को मतलब रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि जो अ, ग्वादर पोर्ट का रूट है, ध्यान से अगर आप देखो, तो ये चाइना के अंडर में, फिलहाल चाइना के अंडर में इसलिए कहा गया, क्योंकि चाइना ने इस पर अपना, ये नहीं कह सकते कि अपना उस पे अधिकार कर लिया। मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हाँ भाई, हम तुम्हें डेवलप कर देंगे। तुम बेचारे परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो, हम तुम्हें डेवलप करेंगे और हम तुम्हारे पालनहार बनेंगे। ठीक है? तो चाइना ने कहा चलो ठीक है, मैं तुमको कर्जा भी दूंगा कि भाई तुम्हारा ये वाला जो एरिया है, इसको मैं बढ़िया डेवलप करूंगा। यहाँ पर एक रोड बनाऊंगा जो डायरेक्ट जो है चाइना तक आएगी। ठीक है? और ये इंडिया के पीओके वाला जो एरिया है उससे कनेक्ट होते हुए आ रही है। ये आज की बात नहीं है। ठीक है? लेकिन होता क्या है, यहाँ पे कुछ दिन पहले हो गया है अटैक। ठीक है? और ये अटैक पहला अटैक नहीं, पहले भी अटैक हो चुका था। इस अटैक में बहुत सारे जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, नॉन ऑफिशियल्स हैं, उन पर जो है ये इफ़ेक्ट करता है। ये अटैक करता कौन है? ये वाली बात भी समझने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे शांति दूत हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो उसमें से एक और शांति दूत है जिसे मजीद ब्रिगेड कहा जाता है। ठीक है? मजीद ब्रिगेड का अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये यहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्या है, और भी यहाँ पे ग्रुप है, जैसे एक टीटीए ग्रुप है, ठीक है? और भी ऐसे टेररिस्ट के ग्रुप हैं जिनका काम ही है कि भई टेररिज्म फैलाना है, और कोई भी यहाँ पर अगर चाइना का कोई बेचारा वर्कर उन्हें मिलता है तो उसको भी मार देते हैं। ठीक है? अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी से इनको इतना प्रॉब्लम क्यों है? ये अटैक हो क्यों रहे हैं? दिक्कत क्या कहाँ पे आ रही है? अब चाइना ने यहाँ पर बोला कि ठीक है, मैं एक रूट बना रहा हूँ, एक लंबी सड़क बना रहा हूँ, और ये जो सड़क बनेगी, ये सड़क सिर्फ एक बंदरगाह से कनेक्ट नहीं करेगी, आपके आसपास के भी मैं सारे जितने भी कोई भी मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो भी मैं दूर करूंगा। बहुत बड़े बड़े मैं जो हूँ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ये चाइना जो है वादा कर देता है। ठीक है? हैवी इन्वेस्टमेंट का। अब जैसे ही चाइना, तो भाई आप जानते ही हैं कि कितने अच्छे वादों पे रहता है। तो काशगढ़ से लेकर ग्वादर तक के बीच में जितना भी रूट होता है, वो कहता है यहाँ पे हम बड़े-बड़े विंड मिल लगा दी उसने, टरबाइन लगा दिए। ठीक है? और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए। अब इस तरह के जब प्रोजेक्ट शुरू हुए, कोल वगैरह के प्रोजेक्ट शुरू हुए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट शुरू हुए, तो पाकिस्तान तो एकदम दिल बाग-बाग हो गया कि भाई इतना प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं तो मेरे तो बहुत सारे लोगों को नौकरी-वोकरी मिल जाएगी। पाकिस्तान तो अब एकदम मतलब दुनिया के चरमों उत्कर्ष पे होगा, बहुत एकदम टॉप पे होगा। बड़ा खुश हो जाता है, फ्रेंडशिप जो है फास्ट ट्रैक पे आ जाती है। ठीक है? इस तरह से दोनों मिल-जुल कर अपना सोचते हैं कि हाँ, हो जाएगा। तो इसके लिए होता क्या है, तो चाइना जो है ना, वो उसको क्या देता है, लोन देता है। ठीक है? किसको? पाकिस्तान को लोन देता है। कितना लोन दे देता है? भई चाइना के जाल में तो फँस गया। अब वो लोन दे देता है 5 लाख करोड़ रुपया। समझ रहे हैं? 5 लाख करोड़ रुपया।
अरे इतना पैसा अगर आप लोन में लेंगे, आप खुद का इस समय टोटल बैंक बैलेंस है कितना? मात्र 40,000 करोड़। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है। अब थोड़ा समझो कि ये पोर्ट जो है क्रूशियल क्यों है? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है सीपीईसी जो है इस तरह से प्लान बनाया गया है। चाइना ने इसमें पूरी तरह से अपना स्वार्थ देखा है। मैं आगे आपको बताऊँगी कैसे। वो एक शॉर्टर ट्रेड रूट बना रहा है, ठीक है? चाइना को क्या चाहिए होता है? पेट्रोल चाहिए होता है और वो पेट्रोल कहाँ से मिलता है? जो मिडल ईस्ट के एरिया है, अफ्रीका, यूरोप से वो बिज़नेस डील करता है। तो पहले उसे क्या होता था? पहले उसे बहुत ज़्यादा घूम फिर के आना पड़ता था, क्योंकि भारत के ऊपर से कोई भी कनेक्शन उसका था नहीं। अब जो है पाकिस्तान का ये वाला जो रूट मिला उसे ग्वादर पोर्ट वाला, यहाँ से लेकर वो देखो ना ये पूरा ये वाला रूट समझो, ये ग्वादर से लेकर यहाँ तक का रूट उसने डायरेक्ट सोचा कि मैं ग्वादर से होता हुआ डायरेक्ट अपने चाइना घर पे चला जाऊँगा, तो मुझे जो इतना घूमना पड़ रहा है, यहाँ से घूमना पड़ के आता है पेट्रोल लेने के लिए, वो नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट हुआ? वो सोच रहा है कि भई इंडिया को भी मैं डोमिनेट कर पाऊँगा अगर मैं डायरेक्ट आ गया तो। तो इंडिया जो है इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, अपना जो है एक और यहाँ पर छब्बार पोर्ट करके बना देता है। ठीक है? इंडिया क्यों पीछे रहेगा? इंडिया तो पीछे रहेगा नहीं, किसी मामले में नहीं रहेगा, तो वहाँ पे अपना पोर्ट बना देता है कि ठीक है, तुम इधर बनाओ, हम इधर पोर्ट बनाते हैं, तुम देखते हैं कहाँ तुम डाल-डाल डाल-डाल हम पात-पात पे रहते हैं। अब हिस्ट्री थोड़ी समझ लीजिए, ये जो ग्वादर पोर्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में अगर आप ध्यान दोगे तो एक मतलब बहुत समय पहले की बात है, मतलब भारत जब आज़ाद हो रहा था उससे भी उसके आस-पास की बात है, कुछ-कुछ एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो ग्वादर पोर्ट है वो था तो पाकिस्तान में ही, एरिया तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, था तो पाकिस्तान में ही, लेकिन इस पे ओमेन का अधिकार था। ठीक है जी। किसका अधिकार था? ओमेन का अधिकार था। ओमेन के अंडर में था ग्वादर। तो बहुत समय तक जो है बहस चलती रही, बहुत समय तक पाकिस्तान ने इससे कहा कि भई ऐसा है, आप एक काम करो, आप ये अब मेरे को दे दो। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तो $5 मिलियन में वो मान जाते हैं कि ठीक है। जो वहाँ के राजा होते हैं, आला हज़रत सेठ भाई बिन जो होते हैं, वो कहते हैं ठीक है। जो फिरोज़ खान नून होते हैं, उनको दे देते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होता है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। अब नया वो डेवलपमेंट चाहिए तो सिंगापुर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान जाके, क्योंकि पहले सिंगापुर और ग्वादर पोर्ट लगभग एक जैसा ही पैटर्न था इनका। दोनों जगह पर बहुत भयंकर तरीके से स्मगलिंग होती थी, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाता है। क्योंकि सिंगापुर ने जो भरोसा दिलाया होता है कि हम डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिंगापुर फेल हो जाता है। तो 2005 में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो आगे चल के 4-5 सालों में कैंसल कर दिया जाता है। अब चाइना कहता है चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें डेवलप करूँगा। तो चाइना का तो आपको मैंने बताया ना उसका तो कारण था, उसने ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया था? क्योंकि उसे एक तो चाइना जो रूट था पेट्रोल लेने का वो सबसे सिंपल पड़ रहा था कि भई मैं एक रास्ता ही निकाल देता हूँ, मिडल ईस्ट से, यूरोप से जो मेरा बिज़नेस होता है वो डायरेक्ट मैं कर लूँगा। और दूसरा मैं इंडिया पे को भी डोमिनेट कर पाऊँगा, ठीक है? इंडिया क्या पीछे रहेगा? तुम डोमिनेट करोगे तो हम क्या सुनते रहेंगे? अच्छा, अब वो वाला ज़माना तो रहा नहीं। चलो कोई बात नहीं, चाइना इस समय तक कन्फ्यूज़ था, तो बहुत सारा पैसा-वैसा दे दिया और ये लोन भी ले लिया। लेकिन अब होता क्या है कि अब और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और पैसा चाहिए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को पैसा कोई दे नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, सबके पास जाता है, पैसा कहीं नहीं मिलता। तो क्या करेगा अब? क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप ट्रैक है इसमें इतने सारे प्रोजेक्ट बने हैं। अब इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं तो इतना सारा पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो भैया पैसा तो जितना चाइना ने दिया था वो तो खत्म हो गया। अब उसको लोन पे बैक करना है। 5 लाख मिलियन मतलब अगर ज़ीरो-ज़ीरो लिखेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे भी नहीं पता चलेंगे कितने ज़ीरो लगाने हैं। तो इतना पैसा रिटर्न करने के लिए वो क्या करता है, आईएमएफ के पास जाता है, जो लास्ट उसकी उम्मीद होती है। वर्ल्ड बैंक तो मना कर देती है। तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लोन दे दूँगा, ठीक है। आईएमएफ कहता है चलो मैं तुम्हें लोन दे दूँगा, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा मतलब इंटरनेशनल जो मॉनेटरी लैंड है वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसा जो है सीपीईसी को नहीं दोगे। बस इससे तो सीपीईसी फेल हो जाता है, कि अगर पैसा उसको नहीं दिया जाएगा, वो कहते हैं हम पैसा तुमको नहीं देंगे, इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं देंगे, आपको पैसा दूसरे किसी चीज़ के लिए मिलेगा। अब दूसरी चीज़ों के लिए अगर पैसा मिलेगा और सीपीईसी के लिए नहीं मिलेगा, तो सीपीईसी तो फेल हो जाएगा। अब हमारा भारत क्या करता है, वो कहता है अच्छा हम तो पीछे नहीं रहेंगे, हम एक काम करेंगे, तुम्हारे जहाँ पेट्रोल के तुम सोच रहे हो ना कि डायरेक्ट एक रूट निकाल के और डायरेक्ट तुम अपने जो हिल एरिया है चाइना वाला, वहाँ जाके पेट्रोल इकट्ठा करोगे, तो वो तो हम नहीं होने देंगे, हम वहाँ जाकर भी तुम्हारा क्या करेंगे, वहाँ जाकर भी हम अपना एक नया पोर्ट खोल देंगे और वो पोर्ट होगा ये वाला, ठीक है? तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जो हैं छोटे-छोटे जितने पार्ट्स हैं वो सब समझ में आपको आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी अच्छे से समझना है और ये देखना है कि हम अयानी हिसार हिसार जो मतलब मैंने ये एक पोर्ट का पिक्चर डाला है जो हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से पोर्ट बनाया गया है, जिससे हम कंट्रोल कर सकें चाइना का जो मतलब ऐसा उसके तो शुरू से सोच रही है कि कैसे भी करके भई इंडिया के कौन-कौन से पार्ट में मैं हथिया लूँ, किस पार्ट को मैं हथिया लूँ। जैसे उसने श्रीलंका का जो पोर्ट ले लिया था, उस पे भी अपना अधिकार कर लिया, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था उस पे।
जो है उसने अपना कंट्रोल कर लिया। तो वो इसी तरह से सीपीईसी का जब प्रोजेक्ट फेल हुआ, तो उसने सोचा कि मैं इसको भी अपने पाकिस्तान से ये भी छीन लूँगा। लेकिन होता क्या है कि चाइना के ऊपर ही अभी आर्थिक स्थिति चल रही है, आर्थिक मंदी चल रही है, तो वो तो क्या करेगा मतलब किसी और के साथ, अभी फ़िलहाल वो ही काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इस तरह से सीपीईसी प्रोजेक्ट एकदम मतलब लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया जितना लगा था, सब हो गया वेस्ट और ये हो गया है बैन। ठीक है? समझ में आ गया ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है अब आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मतलब ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो इसको आप अपने पास कैसे नोट डाउन करते हैं? क्या आप इसके लिए पॉइंट्स बनाते हैं या बस एक टॉपिक करके छोड़ देते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा मैं तब तैयारी करूँगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे और नए पॉइंट का जो आपके एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होगा। Bye bye and take care.